अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। पाकिस्तान के लोग और सोशल मीडिया वो बिल्कुल काबू में नहीं आ रहे, वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहे और उनके ऊपर ये कंपेन बढ़ती चली जा रही है। तो अब आपको जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया था कि ये निज़ाम जिन चीज़ों पे चल रहा है उन चीज़ों का टाइम अब कम होता चला जा रहा है। अगर ये PTI की इंटरनल लड़ाइयों के ऊपर ये निज़ाम चल रहा है और जो इनके MNAs MPs टिकट होल्डर्स के कंप्रोमाइज होने पर चल रहा है, तो लेकिन वहीं पर अब PTI का सोशल मीडिया 8 फरवरी की बहुत ज़्यादा कंपेन कर रहा है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद नजगई साहब, सोहेल अफरीदी साहब उस पर संजीदा काम कर रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट पे संजीदा काम कर रहे हैं। फिर आप देखें कि 9 मई 2023 के बाद ये जनवरी में अब आके, यानी दिसंबर के एंड में या जनवरी के अंदर आके आपने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर कोई एक्टिविटी हुई है। 9 मई के बाद 2 बार पहले से बड़ी एक्टिविटीज हुई, लेकिन दोनों बार डी चौक की कॉल थी और पूरे मुल्क में कोई एक्टिविटी नहीं थी। सिर्फ लोग रवाना हुए डी चौक की तरफ और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। लेकिन 9 मई के बाद यानी तकरीबन 969 दिन बाद एक्टिविटी शुरू हुई और इस वक्त वो मोमेंटम बढ़ता चला जा रहा है। तो एक चैलेंज इनके लिए ये है कि मुल्क भर के अंदर एक्टिविटीज कर रहे हैं और अब तहरीक इंसाफ की अंदर क्यादत वो आ गई है लोगों को लीड करने वाली, जो कंप्रोमाइज नहीं है, जो क्राउड पुलर बनते चले जा रहे हैं, जिनके ऊपर लोग एतमाद करते हैं। और दूसरा ये है कि सोशल मीडिया 8 फरवरी पे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। ठीक है, तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स 90% जो है वो बात नहीं कर रहे, लेकिन सोशल मीडिया बात कर रहे हैं। हर घर, हर मोबाइल, हर व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो वीडियोस आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को गाड़ी सड़क पे ना लाएं, 8 फरवरी को जो है वो दुकानें जो हैं वो बंद रखें। तो एक ऐसे टाइम के ऊपर ये एक्टिविटी हो रही है 8 फरवरी वाली, जब लोग पहले ही बेजार हैं, लोग नाक तक आए हुए हैं, लोगों के वो तंग आमद बजंग आमद, लोगों के हालात मुआशी तौर पर बहुत ख़राब हैं। और फिर लोग इनको देख रहे हैं कि ये जो इनकी अयाशी हैं, जो इनके लल्ले तल्ले हैं, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वो आपने देखा कि जहाँ पे वो गुलकार जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे मियाँ साहब कैसे आ रहे हैं, ड्रोन फुटेज आगे पीछे, इनके कपड़े, इनकी तफसीलात, इनकी अयाशियाँ, इनके मज़े। और दूसरी तरफ देखें 106 घंटे हो गए, वहाँ पे आग नहीं बुझ सकी इनसे गुल प्लाजा की। और इनके अपने देख लें, इनकी अपनी चीज़ों पे इनका फोकस देख लें। तो एक ऐसे टाइम के ऊपर ये एक्टिविटी हो रही है और बार बार अपोजिशन बात कर रही है। देखिए ये जो बात कर रहे हैं ना सोहेल वड़ाई साहब, कि अपोजिशन जब बार बार कह रही है कि हाइब्रिड निज़ाम है और इंसानी हकूक की पामालियाँ हो रही हैं, तो इसका इंटरनेशनली इंपैक्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? अब देखें जो पाकिस्तान के अंदर एम्बेसीज हैं वो ज़ाहिर है रोज़ाना रिपोर्टें बना के और अपने अपने मुल्क में भेजती हैं। अब वो क्या रिपोर्ट बना के भेजते होंगे कि कौमी असम्बली के इजलास में इमरान खान की बात, इंसानी हकूक की पामाली की बात, सेनेट में इमरान खान की बात, इंसानी हकूक की पामाली की बात, कौमी असम्बली में तीरा के ऑपरेशन की बात, KP असम्बली में अमन अमान की बात, दहशतगर्दी के खिलाफ बात, लेकिन मौजूदा निज़ाम के खिलाफ बात। सोहेल अफरीदी तीरा में जाते हैं तो वो भी इस निज़ाम के लिए चैलेंज। उसके बाद अडयाला के बाहर हर हफ्ते एक्टिविटी होती है, वो भी इंटरनेशनल यही पैगाम जाता है कि एक पॉपुलर लीडर को अंदर रखा हुआ है। फिर इमरान खान की बहन के केस चलता है, वो एक चीज़। यानी पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक अगर पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया में मैसेज जाता है तो वो क्या जाता है कि वहां पर इंसानी हकूक की पामालियाँ हो रही हैं, जो बेगुनाह पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनके केसेस नहीं लग रहे, अदालतें इंसाफ नहीं दे रही। तो हर तरफ से पाकिस्तान से जब दुनिया हमारे मुल्क को देखती होगी तो उनको क्या नजर आता होगा कि गुर्बत यहाँ पे बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। वो कहते होंगे अच्छा क्यों बढ़ रही है गुर्बत, क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है? तो उनको पता चलता होगा कि इनके हुक्मरान जो है यहाँ पे वो मुसल्लत किए गए जो अवाम के वोटों से आए नहीं है, उनको अवाम की फिक्र नहीं है, वो करप्शन और लूटमार में मुलविस हैं। फिर ये सारी चीजें मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ट्रंप अभी तो आपके साथ खड़ा है, तो इसलिए आपको दुनिया की परवाह नहीं है। जैसे ट्रंप कहता है ना कि मेरे ऊपर दुनिया को कोई कानून लागू नहीं होता, उसी दिन एक टाउट कह रहा था दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है, पाकिस्तान को इसे परवाह ही नहीं है। जी बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा और बदमाश आपके साथ खड़ा है ना, इसलिए आपको परवाह नहीं है। लेकिन अब ये जो बात कर रहे हैं सोहेल वड़ाई साहब के 37 मुल्कों ने जो है वो एक खत लिखा है और सोहेल वड़ाई जी कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन इसी तरह से बार बार आवाज़ बुलंद करती रहेगी, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का जो प्लान है वो ये है कि वो एक कोऑर्डिनेटर अपना लगाने जा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के लिए, जो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ देने के लिए एक वो कोऑर्डिनेटर लगा रहे हैं सफारतकारों के लिए, जहां वो सफारतकारों से जो है वो मुलाकातें करेंगे, उनके सामने ये उठाएंगे मामला कि जो कुछ यानी वो मुल्क जो पाकिस्तान की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप इनको क्यों इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए परेशानी और दबाव तो बढ़ रहा है। और अब 8 फरवरी को जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान ने ऐलान कर रखा है कि पूरी दुनिया में यौम इस्लाम मनाया जाएगा, पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी प्रोटेस्ट करेंगे, तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया में एक चीज़ हाईलाइट होगी। तो इस सिस्टम को अब ये समझ आती है कि परेशानी ये है
कि हर वक्त जो यही बातें हो रही हैं, हर वक्त जो इनके कारनामे और करतूत हाईलाइट हो रहे हैं, तो उनकी वजह से दुनिया के अंदर अब एक रिएक्शन आना शुरू हो गया है। 37 मुल्कों ने खत लिखा है और कुछ और चीज़ें जो मैं इसलिए आपको नहीं कह सकता कि वो फिर पहले ही हमारे ऊपर एक टैग ऐसा लगा दिया गया कि पता नहीं हम मुल्क दुश्मन है, कहा जाता है कि आप पता नहीं ये क्या करते हैं, लेकिन वो तो मैं आपको नहीं बता सकता कि कुछ एक दो मुल्कों के सफ़ीर कुछ पॉलिटिकल लोगों को मिले हैं, तो उन्होंने उनको क्या कहा है कि कौन सा ऐसा आगे मामला आएगा 1 साल बाद पाकिस्तान का, तो उसके अंदर उन मुल्कों का इरादा नहीं है कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर ये हुकूमत कर रही है तो उसके बाद कुछ रियायतें पाकिस्तान को मिली हुई हैं कि वो बरकरार रहेंगी, तो ये भी एक चैलेंज है। और दूसरा इसके साथ जो है वो दिन ब दिन जहाँ पे लोगों में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की वजह से मुश्किलात बढ़ रही हैं, साथ साथ मोमेंटम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान और सुहेल आफरीदी बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो अब इस सिस्टम को परेशानी ये है कि 8 फरवरी को ये कॉल अगर कामयाब हो गई तो अपोजिशन को, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान को और सुहेल आफरीदी को कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। फिर हो सकता है वो अगली स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान कर दें, स्ट्रीट मूवमेंट के उस दिन का ऐलान कर दें जिस दिन का सबको इंतजार है। और इमरान खान से जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, वो भी दो वजूहात हैं। एक ये कि 8 फरवरी के हवाले से वो बहुत सख्त पैगाम दे देंगे। जब इमरान खान का ये पैगाम आता है कि लोगों के नाम कि इमरान खान ये कह रहे हैं, तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा, एक जो हारून रशीद साहब ने बात की है कि इमरान खान के साथ मुलाकातों पे इसलिए भी पाबंदी थी कि पहले से पता था कि हमने ये कारनामा करना है जो हम ट्रंप के इस पीस बोर्ड में चले गए हैं। और मुजीबुर रहमान शामी साहब कहते हैं कि $1 अरब हम दे देंगे और हम इतने गए गुजरे नहीं हैं, बल्कि वो कहते हैं कि हम इतने गए गुजरे नहीं हैं कि हम ना दे सकें, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ये पैसा हम सऊदी अरब से जो है वो पकड़ के दे देंगे। और इसी तरह से जब हर तरफ इमरान खान की बात हो रही है तो तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर भी दबाव बढ़ रहा है। अब देखें कि जो असीरान हैं उनके लिए एक नई कमेटी बनाई गई है, हैदर मजीद है उसमें, फ़ायज़ा मुराद हैं और अली जाज भुट्टर हैं। अब वो कोई एक्टिविटी करेंगे। अब ILF के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। अब देखें ना कि 2 दिन पहले ये सलमान कनाजा साहब और वो गए ना, गौहर साहब, वो अदालत में गए, उसके बाद अरकान असम्बली अदालत के बाहर गए, फिर सेनेटर्स अदालत के अंदर गए। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे बहरहाल मोमेंटम तो बढ़ रहा है, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स 90% डोर टू डोर कंपेन्स नहीं कर रहे, लेकिन छोटी सी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी ये निज़ाम उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये निज़ाम तो ज़ुरैन ज़मानी के एक कॉलम का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि निज़ाम बहुत कमज़ोर है, ताकतवर नहीं है निज़ाम। तो इसलिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ये समझती है कि अगर तहरीक इंसाफ थोड़ा सा जोर लगा ले, इनके वकला अदालतों पर दबाव बढ़ा दें, कुछ उलमा को ये इंगेज कर लें, ख़वातीन इनकी जो तंजीम है वो एक्टिव हो जाए, इनके MNAs MPs टिकट होल्डर्स एक्टिव हो जाएं, तो वो ये समझते हैं कि ये आइडियल टाइम है कि हम इस निज़ाम को जो है वो इस जगह पे उस सतह पे ला सकते हैं कि कोई संजीदा बातचीत का आगाज़ हो और मुल्क के अंदर कोई थोड़ी सी बेहतरियाँ जो है वो शुरू हों। बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, लेकिन अपोजिशन का जो दबाव है वो काम करना शुरू कर गया है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।